Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. So last week we have started with dentin dysplasia. So there's a major difference between dentinogenesis imperfecta and dysplasia. कि डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में इनामल वेयर ऑफ होता है लेकिन प्लेशिया में नहीं होता. तो ये जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है और डेंटिन डिस्प्लेजिया, सबसे मेजर डिफरेंस तो क्या क्या हो जाएगा. एक तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज ऑल अबाउट ब्लू स्क्लेरा एंड ब्रिटल बोन्स. ओके, देन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा इनहेरिटेंस का खेल है और जो कोलेजन डिफेक्ट होता है. डेंटिन डिस्प्लेजिया में भी कोलेजन डिफेक्ट होता है बट डिफरेंस यही है इनामल का. ओके, विल बी कंटिन्यूइंग डिस्प्लेजिया टुडे. हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में दो तरह के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में रूट इफेक्ट होते हैं और टाइप 2 में क्राउन. ओके, we'll be continuing this. Now, coming to the differential diagnosis, first one is amelogenesis imperfecta. We'll be starting next topic. Our next topic is this only. So, नो क्लिनिकली नॉर्मल इनामल, मतलब अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में इनामल जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा. डेंटिन डिस्प्लेजिया में इनामल नॉर्मल होता है लेकिन अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में नहीं होगा. पिट्स होगा, ब्राउन डिस्कलरेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी. नाउ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, चाहे वो आइसोलेटेड हो या फिर एज अ पार्ट ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो. डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? अगर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा आइसोलेटेड केसेस में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनामल वेयर ऑफ से, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से एसोसिएटेड है तो ब्लू स्क्लेरा और मल्टीपल फ्रैक्चर्स. ओके, तो ये दोनों है डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर डेंटिन डिस्प्लेजिया. नाउ कमिंग टू द हिस्टोपैथ पार्ट. टाइप 1, enamel is normal. Thin layer of normal dentine is formed near DJ. Deeper dentine is dysplastic. Remnants of dental dysplasia are seen in this dysplastic masses, between these dysplastic masses, and root dentine is entirely dysplastic. ठीक है. टाइप 2, all dentine below the mental layer is highly disorganized. टाइप 1 में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेयर के बाद या डीप लेयर में अब डेंटिन का डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है या डिस्प्लास्टिक होता है, लेकिन टाइप 2 में मेंटल के नीचे वाले सारे डेंटिन डिसऑर्गेनाइज होते हैं और इनामल तो नॉर्मल है ही. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट. टीथ विथ रीजनेबल रूट लेंथ may be treated with full crown coverage. Those with short roots often require removal and replacement with dental implant retain fixed crown. तो जो रीजनेबल रूट लेंथ है उसमें हम लोग क्राउन कवरेज दे सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट रूट है उसमें मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको पहले रिमूव करके फिर विल गो ऑफ फॉर डेंटल इम्प्लांट और रिमूवेबल टिश्यू बॉर्न प्रोस्थेसिस. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is amelogenesis imperfecta. Okay, coming to the clinical presentation and pathogenesis, it encompasses a group of hereditary disorders that alone or with other features such as epilepsy, taurodontism is bigger teeth, okay, and sclerotic bones produces defective enamel. या तो अकेले या तो अदर फीचर्स जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, टोरोडोंटिज्म हो गया, स्क्लेरोटिक बोन हो गया, इनके साथ एक डिफेक्टिव इनामल प्रोड्यूस करता है. तो ये जो भी कैटेगरी होगी डिसऑर्डर की उसको हम लोग बोलेंगे अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा. नाउ कमिंग टू द इनामल डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स मेजरली. तो दो तरह के इनामल डिफेक्ट दिखेंगे हम लोग को अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में या इन जनरल. पहला तो होगा हाइपोकैल्सिफाइड इनामल रॉड्स एंड सेकेंड इन हाइपोप्लास्टिक इनामल रॉड. या तो हाइपोकैल्सिफाइड होंगे या तो हाइपोप्लास्टिक होंगे इनामल रॉड्स. ओके, वेरियस सब टाइप्स ऑल्सो एग्जिस्ट. मतलब जो इनहेरिटेंस के बेसिस पे है उसमें हम लोग सब टाइप्स देख सकते हैं इनका. ओके, विच इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव टू एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टू ऑटोजोमल डोमिनेंट. तो ये जो वेरिएशन होगा
इनहेरिटेंस के बेसिस पे, या जो सब टाइप्स होंगे वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकते हैं, वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकते हैं, या ऑटोजोमल डोमिनेंट भी हो सकते हैं, और जिसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय.